हम लोग देख रहे थे सेट थ्योरी, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या। शुरू से लेकर लास्ट तक बनिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। उप समुच्चयों की संख्या। यदि कोई सेट ए दिया गया है, तो इस सेट का हम लोग उप समुच्चय जब बनाते हैं तो किसी भी सेट का कितना उप समुच्चय बन सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, यदि किसी सेट में n अवयव है, n एलिमेंट हैं, तब उस सेट की उस समुच्चय की उप समुच्चयों की संख्या जो होगा 2 की पावर n होती है। यदि अवयव n है तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई समुच्चय दिया गया, कोई सेट दिया गया है A, जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, है ना। सेट A में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है, यानी कार्डिनल संख्या यानी कि कोटि कितनी है? 3 है। तब A के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। A में अवयवों की संख्या 3 है तो A के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं कि A के उप समुच्चय कौन कौन से हैं, यानी कि A का कितना सबसेट बना। उप समुच्चय मतलब सबसेट, उप समुच्चय मतलब सबसेट। A के सबसेट की संख्या 2 की पावर 3 मतलब 8। आइए देखते हैं कि A का कौन कौन सा सबसेट है और टोटल कितना है? 8 है। हम बनाते हैं 8 सबसेट। तो पहला सबसेट जो होता है 5 होता है। किसी भी सेट का पहला सबसेट 5 होता है। 5 सभी का सबसेट होता है। फिर कोई भी सेट जो होता है अपना आप में एक सबसेट होता है। ये दोनों में याद रखना, एक तो 5 भी सबसेट होता है और सेट अपने आप में क्या होता है? सबसेट होता है। अब तीसरा बनाते हैं, सिंगल सिंगल ले लेते हैं। 1 भी A का सबसेट है। एक सेट बनाते हैं केवल 2 को लेके, एक सेट बनाते हैं केवल 3 को लेके, सभी को अलग अलग सिंगल सिंगल। अब डबल डबल बनाएंगे, 1 और 2 को लेके बनाएंगे, 1 और 3 को लेके बनाएंगे, और 2 और 3 को लेके बनाएंगे। तो क्या ऐसे 3 1 बना सकता हूँ? 3 1 नहीं बनाऊंगा कि 1 3 तो पहले से दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा टोटल सबसेट कितना बना? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले सिंगल सिंगल बनाएंगे, फिर डबल डबल बनाएंगे, और खुद सेट अपने आप में क्या होता है? सबसेट होता है। और 5 किसी न किसी सेट का सबसेट होता ही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। माना हमारे पास कोई सेट दिया गया है B, जिसमें एलिमेंट हैं 1 5। अब इसका बनाते हैं क्या अपन? सबसेट। तो क्या क्या बनेगा सबसेट? एक तो 5 रहेगा ही, और एक खुद सेट जो है वो भी रहेगा। फिर सिंगल सिंगल बना लो, फिर डबल। तो डबल तो पहले से यहाँ पे बनाया गया है। मतलब इस सेट का कितना सबसेट होगा? 1 2 3 4। आप देख भी सकते हो, कैसे देख पाओगे यहाँ पे? बी में अवयवों की संख्या कितनी है? बी में अवयवों की संख्या 2 है। तो बी के सबसेट की संख्या, बी के सबसेट की संख्या क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 यानी कि 4, जो कि यहाँ पे बताया गया। आगे देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे हमारे पास दो सेट दिए गए ए और बी। ए में एलिमेंट है 5 3 6, बी में एलिमेंट है 7 और 8। तो यहाँ पे ए में अवयवों की संख्या कितनी है? यानी कि ए की कोटि कितनी है? 3। कोटि मतलब एलिमेंट की संख्या। यहाँ पे एन बी मतलब बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है। अब यहाँ पे देखते हैं ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं सेट ए का और सेट बी का। तो कैसे करते हैं? 5 7 के साथ, 5 8 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर 3 7 के साथ और 3 8 के साथ, फिर 6 7 के साथ और 6 8 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। इसी ऑर्डर को सेट में लिखे। यही हमारा क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। कितनी है? 6 है ना। कितनी है? 6 है।
तो अब बताओ कि ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, जब इसकी कार्डिनल संख्या 6 है तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 6 होगा। कितनी होगा? 2 की पावर 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके बताया गया है और आपको क्लियर होगा। ए में अवयवों की संख्या कितनी m है, तो ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर m। इसी तरीके से यदि b में अवयवों की संख्या कितनी ही n है तो b के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n। जैसे तीसरा, जैसे a में अवयवों की संख्या m है और b में अवयवों की संख्या कितनी है? n है, तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितना हो जाता है? m इंटू n। क्या हो जाता है? m इंटू n। तो जब a क्रॉस b में अवयवों की संख्या m n है तो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर m n। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दिखेगा। कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि a क्रॉस b के उप समुच्चयों को क्या बोलते हैं? रिलेशन कहते हैं। a क्रॉस b के सबसेट को, क्या चीज़ को? a क्रॉस b के सबसेट को ही क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि a से b में संबंध की कुल संख्या कितनी है? 2 की पावर mn। यदि उप समुच्चयों की संख्या पूछे, यदि संबंध की संख्या पूछे, दोनों तो सेम है ना। a क्रॉस b के उप समुच्चय को ही क्या बोलते हैं? संबंध कहते हैं। यानी कि a से b में संबंध की कुल संख्या वही होगा जो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या होगी, क्योंकि दोनों तो सेम चीज़ है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। आगे पर क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे, जो पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, फार्मूला बताया। यदि a व b में क्रमशः 2 और 3 अवयव हैं तो a क्रॉस b के कुल उप समुच्चयों की संख्या बताइए। उप समुच्चयों की संख्या 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखो यहाँ पे a में अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है और b में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। तो a क्रॉस b जब करेंगे तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 मतलब 6। और जब a क्रॉस b में अवयवों की संख्या 6 है तो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6, यानी 2 की पावर 6 इक्वल टू 64। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। फिर यहाँ पे दिया गया है 2 सेट है a और b। a में अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3। और b में अवयवों की संख्या कितनी है? 5 6, मतलब 1 और 2। तब a से b में संबंध की कुल संख्या ज्ञात करना है। a से b में संबंध की कुल संख्या मतलब a क्रॉस b में उप समुच्चयों की संख्या। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देखो a में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है, 1 2 3। b में अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है, 1 और 2। इसलिए a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया? a से b में संबंध की कुल संख्या मतलब a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या। संबंध की संख्या पूछी है तो उप समुच्चयों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6, क्योंकि अवयवों की संख्या 6 है तो उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 क्या होता है? 64। तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा? डी जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, 2-3 बार माइंड पे याद करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा होता है, तो आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि x एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें n अवयव है तब x पर संबंध की कुल संख्या ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे जो संबंध दिया गया रिलेशन है x से x पर है, x से x पर है। तो देखो इस वाले x में अवयवों की संख्या कितनी है? n है। इस वाले x में अवयवों की संख्या कितनी है? n है, मतलब दोनों जगह तो n अवयव है। तो a क्रॉस x में, x क्रॉस x में अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा? n इंटू n, यानी कि n स्क्वायर। जब x क्रॉस x में अवयवों की संख्या n स्क्वायर है तो x क्रॉस x के अवयवों की संख्या n स्क्वायर, तो उप समुच्चयों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 की पावर n होता है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे n का वैल्यू n स्क्वायर, तो 2 की पावर n स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए में जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा सेट थ्योरी लगभग कंप्लीट होने वाला ही है, जिसमें मैं कम से कम 7-8 वीडियो बना चुका हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक, जिसमें अपन रिलेशन के बारे में भी पढ़ा है, सेट के बारे में पढ़ा है, सबसेट के बारे में पढ़ा है। अभी अपन छोटे छोटे कंटेंट को फिर से उठाए हुए हैं, जिसमें आप लोगों को डाउट हो सकता था, उसको हम फिर से क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।